ओके एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? यस सर। तो आप लोग मुझे ये बता दो कि आपका जो लास्ट जो भी टॉपिक हुआ वो टॉपिक क्या हुआ था, ये मुझे बताओ। मॉडुलस इनइक्वालिटी हो गया था क्या? मतलब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन आप लोग है ना? सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस सर, थोड़ी थोड़ी आ रही। ओके, मैं ये कह रहा था कि आप लोगों के लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था मुझे बता दो। सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस में आप लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया होगा? कोई भी एक बच्चा बता सकता है। फंक्शन से स्टार्ट हुआ था। हाँ, फंक्शन में कहाँ तक हो गया था? मॉडुलस मॉडुलस फंक्शन हो गया था। हाँ सर, मॉडल फंक्शन करवा दिया था। ओके, तो मॉडुलस कंप्लीट अच्छे से आता है आप लोगों को? सर थोड़ा थोड़ा डाउट है बस। ओके, कहाँ कहाँ डाउट है ये मुझे बता दो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों को कितना क्लियर है ना? तो आप लोगों को यस सॉल्व सर। करना है। ओके, देखो मैं क्वेश्चन आपको ये दे रहा हूँ, ठीक है? आपको सॉल्व करना है। सॉल्व मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, -2, ठीक है, और लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है? आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? तो टेक योर टाइम और आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया आप लोगों के लिए, तो चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब बेसिकली मुझे लग रहा है कि आप लोग को थोड़ा सा मॉडुलस के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? तो पहले ध्यान से सुनिए। जो हमारा मॉडुलस है, पहले मैं यही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? मॉडुलस अभी इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना मैं सिखाऊंगा, सॉल्व कैसे करते हैं कैसे, ठीक है? देखो भाई, जो हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है वो डिफाइन होता है ऐसे, मॉड एक्स, ठीक है? और मॉड एक्स जो होगा वो एक्स के बराबर होगा अगर तुम्हारा एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है? एंड दिस विल बिकम -x अगर एक्स तुम्हारा लेस देन 0, ठीक है? यहाँ तो सर, ठीक है? कोई भी अगर डाउट होगा तो पूछ लेना बीच में, है ना? माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन है y बराबर मॉड एक्स, वो एक्स के बराबर होगा अगर एक्स मेरा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0,
अच्छा, दूसरा पॉइंट याद क्या रखना है कि जो इक्वलिटी तुमने यहाँ लगाया, इक्वलिटी, तो अगर तुमने यहाँ लगाया है तो फिर यहाँ मत लगाओ, नीचे वाले जगह पे मत लगाओ। अगर यहाँ नहीं लगाया तो फिर यहाँ लगाओ। अगर कोई बच्चा ऐसे डिफाइन करता है तो मेरे सर कहने का फंक्शन है मतलब इसलिए। क्या कह रहे हो? सर हाँ जी बोलो। फंक्शन है इसलिए एक वर्ड वहां पे लग रखा। आवाज नहीं आ रही है आपकी, क्लियर, एक बार फिर से रिपीट कर देते। सर फंक्शन है ना इसलिए सर वहाँ इक्वल नहीं लग रखा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, एक्चुअल में मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, याद से सुनो। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि या तो मैंने ऐसे डिफाइन किया, और अगर किसी ने ऐसे डिफाइन किया मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स अगर एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, तो ये वाला डेफिनेशन भी करेक्ट है और ये वाला डेफिनेशन भी करेक्ट है। समझ में आ रहा है? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मॉडुलस हम डिफाइन कैसे करते हैं कि इक्वलिटी चाहे तुम यहाँ लगाओगे या फिर यहाँ लगाओगे। अगर तुमने यहाँ लगाया तो यहाँ मत लगाओ, अगर यहाँ नहीं लगाया तो फिर यहाँ लगा दो। ठीक है, तो चाहे ऐसे डिफाइन करो मॉडुलस को तो भी करेक्ट है, ऐसे डिफाइन करो तो भी करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब मान लो मॉडुलस में क्या हुआ कि जैसे मान लो कि मैंने ऐसे लिखा, सपोज करो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने मॉड 3 का वैल्यू पूछा, ठीक है, तो अब तुम ऐसे सोचो कि मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है क्या? स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये मुझे पहले बताओ। True. ओके, हाँ, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अब तुम यहाँ पर देखो सर लेकिन जीरो जो, के कुछ नहीं होगा ना। ओके चलो जी, चलो जी, ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, देखो भाई, यहाँ पर एक बच्चे ने बोला ट्रू है और एक बच्चे ने बोला फॉल्स है। देखो, एक्चुअल में ये जो स्टेटमेंट होता है ये, ठीक है, इसका मतलब होता है, इसको पढ़ते कैसे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, समझ में आ रहा है? पहले इसी पे एक्सप्लेन करूँ। होता क्या है मैथ्स में, ये जो और होता है ना, ये जो मैथ्स में हमारा जो और होता है, दिस इज नॉट नॉर्मल और, दिस इज लॉजिकल और। ठीक है, आर एस लॉजिकल और बोलते हैं इसको। ठीक है, होता क्या है मैथ्स में कि मैथ्स में अगर मान लो दो स्टेटमेंट मेरे को दिया हुआ है, ए या फिर बी, तो अगर मान लो ए करेक्ट हो गया, समझ में आ रहा है, और बी फॉल्स हो गया, तो भी ये स्टेटमेंट, पूरा स्टेटमेंट करेक्ट माना जाएगा। अगर ए फॉल्स हो गया, बी करेक्ट हो गया, तो भी पूरा स्टेटमेंट करेक्ट माना जाएगा। दोनों ट्रू हो गया, मतलब दोनों ट्रू हो गया तो है ही ट्रू। दिक्कत कब आएगी? जब दोनों का दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए, तो जाकर के इस कंडीशन में ये स्टेटमेंट जो होगा, मतलब फाइनल जो रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट, वो हमारा फॉल्स होगा। आर एस एम आई राइट? यस सर। हाँ, तो अब जैसे किसी बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, हमारे पास दो स्टेटमेंट है। अब ध्यान से समझने, इस बच्चे को लगता है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट होना चाहिए, उनके लिए एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है कि इसी क्लास में ऐसा परसों एक्सपीरियंस है। ये मैं जहाँ जहाँ मैंने क्लास किया है उसमें एक आधा बच्चा ऐसा बोलता ही है। ठीक है, बट बाकी उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पर इसने बोला कि 3 ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तुम्हारे पास ऑप्शन है उसमें, या तो 3 0 से ग्रेटर होना चाहिए या फिर 3 0 के बराबर होना चाहिए। सही, अब तुम देखो ध्यान से, यहाँ पर तुमको क्या दिखाई दे रहा है कि 3 जो है वो 0 से ग्रेटर होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो मैथ्स में क्या सिखाया था, अगर ए और बी में से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया तो फाइनल जो पूरा स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, ट्रू माना जाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, उसने ऐसा थोड़ी बोला है, उसने ये थोड़ी बोला है कि 3 जो है वो 0 से ग्रेटर भी होना चाहिए एंड बराबर भी होना चाहिए, ऐसा थोड़ी बोला है।
उसने बोला है कि 3 जीरो से ग्रेटर हो, या तो ग्रेटर हो या फिर जीरो के बराबर हो। तो जीरो से ग्रेटर तो होता ही है ये चीज। तो एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू हो गया दो स्टेटमेंट में से और दोनों में ऑप्शन है, तो पूरा स्टेटमेंट क्या माना जाएगा? हाँ जी देखो, समझ में आया क्या? और किसी बच्चे को डाउट है क्या Yes, इसमें? sir. ओके, आ गया। आगे समझ में? ठीक है। हाँ, तो अब जरा ध्यान से समझो चीजों को, मैं पूरा कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्या हुआ, तुम ऐसे सोचो कि मॉड एक्स का वैल्यू जो है वो सीधा सीधा एक्स बाहर आ जाता है। ध्यान से देखो, सीधा सीधा एक्स मेरा बाहर आ जाता है अगर मेरा ये स्टेटमेंट ट्रू होता है, अगर मॉड के अंदर का जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो जाए। सही है? यहाँ पे आ जाओ, मॉड के अंदर का जो क्वांटिटी है इसी को हमने एक्स बोला हुआ है ना, ये रहा। यहाँ पे एक्स का काम कौन कर रहा है? 3। अब मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, क्या 3 जीरो से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है क्या? तो आंसर मिलेगा यस। अगर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो हो गया तो मॉड से सीधा सीधा एक्स बाहर आ जाएगा। तो यानी कि ये 3 सीधा सीधा बाहर आ जाएगा और मॉड 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 के बराबर। समझ आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना इस चीज को। अब मैंने अगला क्वेश्चन पूछा, मॉड -3। तो यहाँ पर जो तुम्हारा मॉड के अंदर का जो क्वांटिटी है ना बेटा, देखो इसको मैं एक्स बोल रहा हूँ, ये हमारा एक्स है। अब डेफिनेशन वाइज देखो, यहाँ पे डेफिनेशन लिखवा रखा है मैंने। मॉड के अंदर जो एक्स होता है, अगर वो एक्स अगर जीरो से छोटा हो जाए तो वो एक्स बाहर निकलता है, लेकिन एक निगेटिव साइन को लेकर के बाहर। तो यहाँ पर मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि मॉड के अंदर का जो क्वांटिटी है क्या वो 3 से छोटा है क्या? तो बिल्कुल, -3, सॉरी -3 जो है वो जीरो से छोटा है क्या? तो आंसर मिलेगा यस। Yes. -3 तो हाँ, तो यहाँ पर ये क्वांटिटी बाहर तो आएगा, यानी कि -3 बाहर आएगा, लेकिन एक निगेटिव साइन लग के बाहर आएगा। आगे समझ? Yes, sir. तो अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखो कि माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। Plus 2. ओके, चलो जी, बहुत बढ़िया। तो अब तुमने क्या सीखा यहाँ से? फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला कि मॉड के अंदर तुमने 3 रखा तो भी आंसर 3 आया, मॉड के अंदर -3 रखा तो भी आंसर कितना आया? 3 ही आया। सर आवाज यानी कि एक तो मुझे, हाँ जी बोलो, अभी क्लियर आ रही है क्या आवाज? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक। हाँ देखो, मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा जो कॉन्सेप्ट, जो समझाने का जो पर्पस था वो ये था कि मैंने तुम्हें ये समझाया कि मॉड के अंदर चाहे तुम 3 लिखो तो भी आंसर 3 आएगा, मॉड के अंदर तुम -3 लिखोगे तो भी आंसर 3 आएगा। यानी कि एक बात तो पक्की बात है कि मॉड के अंदर तुम कुछ भी नंबर ले लो, वैल्यू जो आएगा वो हमेशा कैसा वैल्यू आएगा? नॉन निगेटिव है। मैंने पॉजिटिव वर्ड यूज नहीं किया, पॉजिटिव इसलिए वर्ड यूज नहीं किया है क्योंकि मॉड जीरो जो होता है वो जीरो के बराबर होता है, एंड जीरो इज नाइदर पॉजिटिव, ठीक है, नॉर नेगेटिव। इसीलिए मॉडुलस ऑफ एक्स जो होगा वो किस तरह का क्वांटिटी होगा? क्या बोलेंगे इसको? नॉन निगेटिव। मतलब ये निगेटिव नहीं हो सकता, या तो पॉजिटिव होगा या जीरो के बराबर होगा। अगर मेरा एक्स जीरो के बराबर हो गया तो फिर उस केस में वो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो जीरो को इंक्लूड करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि मॉड एक्स जो होता है वो नॉन निगेटिव क्वांटिटी होता है। मतलब मैं रेफरेंस के लिए बार बार इसको पॉजिटिव ही बोलूंगा, बट तुमको समझ में आना चाहिए कि नॉन निगेटिव होता है। बेसिकली पॉजिटिव वर्ड मतलब मैथमेटिकली 100% करेक्ट नहीं माना जाएगा। मैथमेटिकली करेक्ट रहने के लिए मैं क्या बोलूंगा? नॉन निगेटिव वर्ड यूज करूँ, बट मुझे पता है कि ये पॉजिटिव ही सेंस में लेके चलेंगे। समझ में आया क्या? ठीक है, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सही बच्चों को? आई होप सबको समझ यस में आ गया सर। होगा। यस ठीक है, सर। ओके, चलो जी। अब जो मेरा अगला पार्ट है वो ये है, थोड़ा सा मैं एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि इसका मैं यूज करूंगा अभी इसी चैप्टर मॉडुलस डिस्कस करते टाइम। आप लोगों ने सेट थ्योरी में जैसे मान लो, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ। जैसे ए हमने लिया, एक सेट है हमारा, जैसे -1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 है, ठीक है।
और बी हमने एक दूसरा सेट लिया जिसके एलिमेंट है 2 4 5 9। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा कि ए यूनियन बी क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, अभी इसका पूरा मीनिंग मैं समझाऊंगा कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो ए यूनियन बी आप लोग बता सकते हो मेरे को, -1 होगा, फिर 2 होगा, 4 फिर 4 होगा, 6 5 हाँ, 6 7 9। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब तुमने, मेरा पर्पस यहाँ पे बताने का क्या था वो देखो जरा ध्यान से। एक्चुअल में क्या हो क्या रहा है कि ए यूनियन बी जो सेट होता है उसके जो एलिमेंट्स होंगे, ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो ए में प्रेजेंट होगा, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड, या तो ए में प्रेजेंट होगा, या यही वाला अभी जो पीछे डिस्कस कर गया ना लॉजिकल और, मैथ्स में नॉर्मल और नहीं होता, लॉजिकल और होता है। तो या तो ए में प्रेजेंट होगा या फिर बी में प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है? तो कहीं भी अगर मान लो ए और बी लिखा है, दो स्टेटमेंट के बीच में और लगा हुआ है, और का मतलब होता है ऑप्शन, और का मतलब होता है ऑप्शन। ऑप्शन है बच्चे के पास, या तो वो ए को पिक कर ले या फिर बी को पिक कर ले। समझ आ रहे? अगर किसी बच्चे के पास ऑप्शंस है तो मैथ्स में इस स्टेटमेंट को, ये इंग्लिश का स्टेटमेंट है ए और बी, इसको मैथ्स में कैसे रिप्लेस करोगे सेट थ्योरी के टर्म्स में, और वाला जो टर्म है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, यूनियन से। समझ में आया? ध्यान रखना बात। ठीक है, क्योंकि इसका मैं बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करने वाला हूँ, बहुत अच्छे से यूज करता हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, इसी लाइन पर ध्यान से देखो, अगर मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तुम्हारा आंसर क्या होगा? हाँ जी बताओ भाई, ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? 2 4 2 होगा। ओके, जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है ना भाई? तो चलो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखो कि ए यूनियन बी में तो ऑप्शन था मेरे पास, या तो ए में प्रेजेंट होगा एलिमेंट या फिर बी में प्रेजेंट होगा, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होगा, जरा एक बात को समझते हैं। इंटरसेक्शन में क्या हो रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट ए में प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना बोलने से काम नहीं चलेगा। ए में प्रेजेंट होना चाहिए, और किस में प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ पर इंग्लिश वाला और नहीं है, हिंदी हिंदी वाला और है, एंड। ध्यान से समझो दोनों को। समझ में आया? मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर इंटरसेक्शन की बात चल रही है, इंटरसेक्शन की अगर बात होगी तो वहां पर क्या आएगा, एंड आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट क्या होगा, वैसे एलिमेंट होंगे जो ए में भी प्रेजेंट होगा एंड बी में प्रेजेंट होगा। एंड इंग्लिश वाला एंड, हिंदी वाला और यूनियन का मतलब होता है इंग्लिश वाला और हिंदी वाला या। अब तो मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया ताकि तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए ये चीज, कि बाद में मैं इसको बहुत फास्टली फ्रिक्वेंटली यूज करने वाला हूँ और तुमको चीजें क्लियर होंगी कि अच्छा ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, ये तो मेरा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किया कि कहीं पर भी ऐसा तुमको लिखा हुआ दिख जाए ए एंड बी। ठीक है, एंड का मतलब होता है कंडीशन, ठीक है, और का मतलब होता है ऑप्शन, मैथ्स के टर्म्स में अगर बात करें। और यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन ये है कि ए में भी होना चाहिए और साथ में बी में भी होना चाहिए, तो ये कंडीशन हो गया। ठीक है, तो कहीं पर भी ए एंड बी लिखा हो तो उसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होगा भाई, उसका मैथमेटिकल मीनिंग होगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई है मेरे? ठीक है, ओके। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, जरा इस बात पे फोकस करो जरा। हाँ, अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो बेसिकली तुम्हारा मॉडुलस से रिलेटेड इनइक्वालिटीज जो होती है उसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि वही फंक्शन में यूज होगा। डोमेन का क्वेश्चन करना हो, रेंज का क्वेश्चन करना हो,
सब जगह इनइक्वलिटी ही आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूं तुम लोगों से मॉडुलस इनइक्वलिटीज। ठीक है, देखो पहला केस है मेरा, फर्स्ट केस। अगर मॉड एक्स, मैंने क्वेश्चन पूछा, ध्यान से सुनो, बोला मैंने सॉल्व करो इसको, मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2, क्या होगा आंसर तुम्हारे हिसाब से, क्या होना चाहिए भाई? बोलो भाई, इसका आंसर क्या होगा? सोच समझ के आंसर दो। हाँ जी बोलो। Sir, x greater than equal to -2 and x less than equal to 2. ओके, और किसी बच्चे का आंसर? सर कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्यों भाई, ऐसा क्यों? सर मॉड की वैल्यू निगेटिव कहाँ से होगी? हाँ तो मैंने कहा बोला, मैंने तो ये ऐसा थोड़ी लिखा है, देखो मैंने ऐसा थोड़ी लिखा है भाई। अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछता मॉड एक्स बराबर -2, इसका होता आंसर सॉरी नो। सॉरी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। यस, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है भाई, चलो एक बच्चे ने सही आंसर दिया। हाँ भाई, अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके लिए भाई यहाँ ध्यान दो। देखो एक्चुअल में क्या हुआ कि ये जो क्वांटिटी है, मैं पीछे पढ़ा के आया हूँ तुम लोगों को जस्ट कुछ देर पहले ही, कि मॉड के अंदर कोई भी क्वांटिटी रखो, ये नॉन निगेटिव, मतलब मैं इसको पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। वैसे तो नॉन निगेटिव बोलेंगे, लेकिन चलो एनीवेज, मैंने बोला था कि मोर और लेस नॉन निगेटिव को हम पॉजिटिव लेके चल सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? एम आई राइट? हाँ जी बोलो। किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है ना इसमें? हाँ जी बोलो। मधुश्री बताओ क्या है, कुछ पूछना है आपने? चलो कोई बात नहीं, देखो भाई, हाँ यहाँ पे क्या हुआ कि ये क्वांटिटी हमेशा कैसा क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी। और ये क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी है? नेगेटिव क्वांटिटी। समझ में आ रहा है तुमने? तो अब तुम ऐसे सोचो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी एक नेगेटिव क्वांटिटी से तो हमेशा ही ग्रेटर होगा। जैसे मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो तुम बोलोगे यस ट्रू है, अभी पीछे पढ़ के आए हो तुम, क्योंकि तुम्हारे पास दो ऑप्शंस दिए उसने कि 5 या तो -2 से ग्रेटर होना चाहिए, या फिर 5 जो है वो -2 के बराबर होना चाहिए। हाँ जी बोलो, समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, आप लोग आंसर करो, ऐसे चुप मत बैठो, माइक ऑन करके बताओ समझ में आ रहा है क्या? Yes. ओके। Yes, तो sir. फाइनली यहाँ पे ध्यान से देखो हुआ क्या कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो क्वांटिटी है वो हमेशा पॉजिटिव है। अब ये क्वांटिटी एक नेगेटिव क्वांटिटी है, मुझे पहले से पता है कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव से तो हमेशा ही ग्रेटर होगी। तो यहाँ पर मैं एक्स का दुनिया का कोई भी रियल नंबर उठा के रखूँ, ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा। तो मेरे कहने का पर्पस ये है कि दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। अगर कोई स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होता है, ऑलवेज ट्रू, तो उसका सोल्यूशन क्या होता है? एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, जैसा कि एक बच्चे ने मुझे बताया। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई समझने में कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पर तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ये सारे केस में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे केसेस को सेग्रीगेट करना है थोड़ी टाइम कि मैंने क्या किया। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते। अब तुम लोग मुझे आंसर बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन मैंने वही लिया, डेटा कुछ भी नहीं किया, बस इसको पलट दिया। हाँ भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई? हाँ जी बोलो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे हिसाब से? सर मॉडुलस ऑफ एक्स नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल, ऐसा तो मैं भी नेगेटिव में कभी नहीं होगा। उसके अलावा सर -2 से छोटे सभी। और कोई बच्चा बताना चाहेगा? Sir, no possible value. ऐसा कोई वैल्यू नहीं यस है। सर, नो पॉसिबल वैल्यू। ओके -2। ओके ओके, बहुत बढ़िया जी। देखो भाई आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया। देखो
हुआ क्या यहाँ पे, ध्यान से समझो, ये क्वांटिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा और ये क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी। तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव से छोटा कभी नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल जब भी अगर कहीं पर हो तो इसका मतलब हम ये नहीं बोले क्वेश्चन गलत है हमारा, क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या होगा भाई, आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का हम कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 5 नल सेट। यस, मैथमेटिक्स में नो सॉल्यूशन इज आल्सो सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों केस तुमको समझ में आया। मैंने तुमको क्या पॉइंट आउट करने की कोशिश किया, पॉइंटेड तुमसे मैंने ये करवाया अभी यहाँ पे कि अगर मान लो मॉड x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a हो जाए और अगर मेरा a नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, तो अगर a नेगेटिव है तो फिर तो इसका आंसर में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r ऑलरेडी। ठीक है भाई, ओके। दूसरा केस मैंने तुमसे ये डिस्कस किया कि अगर मॉड x का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू a हो जाए और अगर मेरा a नेगेटिव है तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, बट इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, 5। 5 मतलब नल से। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल स्मूथ, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो अगले स्टेप पे आ जाते हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन है लोगों से ये, मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा कि ये वाला क्वेश्चन, मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अब यहां पे क्या हुआ कि ध्यान से सोचो, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये वाला क्वांटिटी भी कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर दो पॉजिटिव क्वांटिटी में कंपैरिजन करना है तो वहां पर हम डायरेक्टली आंसर नहीं बता सकते, वहां पर तुम्हें पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। वैसे तुम लोग को तो पता होगा वैसे इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, तो बच्चा बता सकता है क्या इसका आंसर? माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 और 2 से r माइनस 2 माइनस, सर इसे ऐसे भी तो ले सकते हैं, r माइनस 2 यूनियन माइनस 2। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो इस ये जो आंसर कहाँ से आया मैं तुमको वो एक्सप्लेन करूंगा जो हमारे लिए काम का चीज है। मॉडुलस में जो बच्चा फंसता है वो सिर्फ वो क्या करता है, वो सिर्फ इसको याद कर लेता है। हमें सिर्फ इसको मेमोराइज नहीं करना, हमें इसके पीछे की कहानी को समझना है। अब जरा ध्यान से समझो, मैं तुम्हें एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से पिन ड्रॉप साइलेंस करके अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा करके यहाँ पे फोकस करो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो दोबारा से, ये मेरा क्वेश्चन है, मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, नंबर लाइन दिया, नंबर लाइन पे मैंने -2 रखा और +2 रखा। क्यों रखा भाई -2 और +2? क्योंकि मॉड के अंदर में -2 रखोगे तो भी +2 बन जाएगा, मॉड के अंदर में +2 रखोगे तो भी ये +2 बन जाएगा। इसीलिए मैंने नंबर लाइन पे क्या किया, -2 और 2 को रखा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना यहाँ पे कि इस पूरे नंबर लाइन को इन दोनों नंबर्स ने क्या किया, 3 रीजन्स में डिवाइड किया। ये वाला रीजन REGIONS रीजन्स, तो ये हो गया हमारा रीजन 1 हो गया, ये हमारा रीजन 2 हो गया, ये हमारा रीजन 3 हो गया। समझ में आ रहा है? रीजन 1 का मतलब है कि -2 से छोटा कोई वैल्यू रखता है। तो मान लिया मैंने -2 से छोटा वैल्यू रखा, लेट्स से -5 ले लिया, चलो, तो मैंने यहाँ पे x की जगह पे -5 रखा, तो मॉड -5 कितना आया वैल्यू, 5। अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या 5 जो है वो 2 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है क्या, तो आंसर मिलेगा यस, बिल्कुल सही है। यानी कि रीजन 1 हमारे काम का रीजन है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया? यस। चलो अब आ जाओ रीजन 3 पे आ जाओ, चलो ये भी करके दिखाता हूँ। रीजन 3 का मतलब है 2 से ग्रेटर वैल्यू, तो 2 से ग्रेटर मैंने मान लो x के ऊपर 7 ले लिया, x, तो मॉड 7 का वैल्यू तो 7 होगा। मेरा फिर से क्वेश्चन है कि क्या 7 2 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है क्या,
तो आंसर मिलेगा यस। यानी कि ये रीजन भी हमारे काम का है। सही है, दोनों केस क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा अब किसी बच्चे ने क्या किया, -2 और 2 के बीच का कोई नंबर ले लिया। चलो उसको भी चेक करना है ना मेरे को। तो -2 और 2 के बीच में मान लो लेट से 0 ले लिया, तो मॉड 0 का वैल्यू कितना होगा, 0। अब मैंने क्वेश्चन पूछा 0 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 ना तो 2 से ग्रेटर होता है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, और 0 2 के बराबर भी नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। और अभी जस्ट मैं तुमको जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, हाँ आ गया ये रहा, कि अगर दोनों का दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो गया तो पूरा स्टेटमेंट क्या माना जाएगा, फॉल्स माना जाएगा। सही है, तो तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, हाँ। तो यानी कि यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या समझ में आना चाहिए कि मेरे लिए ये वाला जो रीजन है ये किसी काम का रीजन नहीं है। मैं इंटरनल मैकेनिज्म को डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है अंदर में, आंसर कहाँ से आ रहा है वो जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो अब सुनो जरा ध्यान से। तो फाइनली जो मेरा आंसर आया, फाइनली कैसे हमने आंसर लिखा कि अगर मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो x का वैल्यू मुझे -2 से छोटा लेना पड़ेगा, साथ में x का वैल्यू 2 से ग्रेटर लेना पड़ेगा। अब तुम खुद से सोच के बताओ कि कोई बच्चा वैल्यू ले रहा है, ध्यान से समझना इस बात को जो हमने पूरा एक्सप्लेन किया चीजों को। अगर किसी बच्चे ने यहां से वैल्यू पिक किया तो भी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर जाएगा, अगर किसी बच्चे ने यहां से वैल्यू पिक किया तो भी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा। यानी कि उस बच्चे के पास ऑप्शंस है, ऑप्शन। अभी हमने कुछ देर पहले ऑप्शन वर्ड यूज किया था, ध्यान से ऑप्शन वर्ड यूज किया था, तो उसके विस इंग्लिश में क्या लिखा था, और लिखा था। यस, बहुत बढ़िया। तो यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब फाइनली आंसर लिखना है मेरे को, तो x बिलोंग्स टू, ये वाला जो सेट है इसको लिखने का तरीका होता है -∞ से लेकर के -2, ये वाले सेट को लिखने का तरीका होता है 2 से ∞। अब बीच में क्या चलता हुआ आ रहा है, और मैं तुमको पहले बताया था अभी कुछ देर पहले कि कहीं भी तुमको और दिखे, ऑप्शन दिखे, तो और को हम मैथमेटिकल सेंस में किससे रिप्लेस करते हैं, यूनियन से। मतलब एक्चुअली में होता क्या ना, बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि पूरे मैथ्स में उनको यही दिक्कत होती है, इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में खासकर, फंक्शन वगैरह में भी, कि कहाँ पे यूनियन ले, कहाँ पे इंटरसेक्शन ले। तो चीजों को रटना नहीं है, समझना है चीजों को। और हमारा ये आंसर है सीधा आंसर। ठीक है, बट मेरा जो काम था यहाँ पे, मेरा ये पर्पस था समझाना कि मेरे लिए आंसर जो है वो इमटेरियल है। ये तो मैं आंसर मेरे किसी काम का है ही नहीं, आंसर तो मुझे कॉन्सेप्चुअली क्या हो रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। तो मेरे लिए जो काम का स्टेटमेंट है वो ये वाला स्टेटमेंट है, ये वाला। यही हमारे सारे दुखों और परेशानियों का इलाज है, मॉडुलस इनइक्वालिटी में खासकर। इसको मैं इम्प्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा कि कैसे करना कैसे है। ठीक है, तो तुम रेदर देन ये वाला आंसर रटने के बजाय तुम इस पे फोकस करो, इस पे कि अगर मेरे से पूछे कोई कि मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, तो मेरे दिमाग में ये चीज चलना चाहिए कि x लेस देन और इक्वल्स टू -2 और x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। Am I right? कितने बच्चों क्लियर हुआ ये पहले बताओ, कितने बच्चों को समझ में आ रहा है ना? बोलो भाई, हाँ जी बोलो, किसी को कुछ पूछ। सर इसे नहीं आर सर, आ रहा है माइनस, समझ में। सर इसे r -2 से 2 तक लिख सकते हैं ना? क्या कह रहे हो, एक बार बताओ तो मेरे को। सर इसे r माइनस, एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? यस सर, एम आई ऑडिबल? यस सर। सर Okay. इसे ना
एक्स हाँ। बिलोंग्स टू आर हाँ, माइनस बोलो। -2 से 2 तक लिख सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते उसको। सर क्यों? क्या बोल रहे हो, एक बार फिर से बोलना, क्या सर तुम्हारी आवाज कट गई जो थी, एक बार फिर से बोलना क्या सर ये जो आंसर आया ना एक्स बिलोंग्स टू, तो सर इसे एक्स बिलोंग्स टू हाँ हाँ आर हाँ -2 से 2 तक लिख सकते हैं मतलब। हाँ। तो तुम क्या मतलब मेरे को ये बताओ कि तुम क्या लिखना चाह रहे हो, मतलब ऐसे बोल रहे हो मेरे को कि ये वाला बोल रहे हो कि ये वाला बोल रहे हो? तुम ही बता दो मेरे को कौन सा करेक्ट है। सर मैंने सेकंड तुमको दो वाला ऑप्शन, सेकंड। सेकंड वाला, हाँ। तो वही गड़बड़ हो गया, यही गड़बड़ हो गया। अगर तुमने सेकंड वाले को सही बोला तो गड़बड़ क्या हो जाएगा कि तुम्हारे कहने का पर्पस ये है कि आर में से -2 और 2 को भी हटा दो, जबकि -2 और 2 को इंक्लूड करना है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ये वाला होगा। समझा है कुछ? यस सर। हाँ, मतलब इसमें बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, मतलब हाँ ठीक है, इसलिए मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ ही लिया, यहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या हुआ यहाँ पे। अगर कोई बच्चा ये लिख रहा है ना ये गड़बड़ है, इसका मतलब कि तुमने रियल नंबर में से -2 और 2 को भी निकाल दिया, जबकि -2 और 2 को क्या करना है, आंसर में इंक्लूड करना है। तो वो तो तभी हो पाएगा जब -2 और 2 को हटा दो। समझ में आया क्या? तो ये वाला जो आंसर है ये करेक्ट आंसर है, ये दिस इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज रॉन्ग आंसर। थैंक यू हाँ, सर। ओके ओके, चलो। हाँ तो चलो, एक बच्चे ने मेरे को बोला कि सर ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया है, फाइनली चलो कंक्लूजन पहुंच गए। बाकी आपको ये लॉजिक समझ में आया कि बेसिकली मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, अब मैं अगले केस पे आता हूँ। चलो जी, अब यहाँ पे आ जाओ। हाँ, अगला क्वेश्चन है मेरा, मॉड एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 2। वैसे तो आप लोगों को ये भी आंसर पता होगा, इसका आंसर तुम लोगों को पता ही होगा कि -2 से 2। बट मेरे लिए, अभी मैंने तुमको पिछले केस में बताया कि मेरे लिए ये आंसर इमेटेरियल है, मेरे लिए काम का चीज तो ये है ही नहीं। ये तो आंसर तो उसका कॉन्सिक्वेंस होता है कि मान लो तुमने क्वेश्चन, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट अगर बिल्कुल क्लियर है तो आंसर तो मेरा 100% सही आएगा ही आएगा। बट वो आंसर आया क्यों, वो समझना, वही हमें आईआईटी क्रैक करवाने तक लेकर के जाएगा। ठीक है, अगर हमने बिना कुछ सोचे समझे रट्टा लगा लिया कि चलो भाई क्या बोलते हैं, याद कर लो -2 से 2 तक, तो उससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, यस सर। फायदा हमारा तभी हो पाएगा जब हम उस चीज को समझेंगे। चलो अब मैं यहाँ पे देखो, लेट मी एक्सप्लेन। वैसे तो तुमको समझ में आ गया होगा कि नंबर लाइन पे ये हो गया हमारा -2, ये हो गया +2। अब हो क्या रहा है कि -2 और 2 के बीच में ये रीजन 1 हुआ, ये रीजन 2 हुआ, ये रीजन 3 हुआ। तो जब ग्रेटर देन वाला केस था तो हमारे लिए ये काम का रीजन था, ये काम का रीजन था। बट यहाँ पर लेस वाला जो केस हम पढ़ रहे हैं, तो लेस वाले केस में क्या होगा, ये लेस वाले केस में ये रीजन हमारे काम का नहीं है। अब तुम खुद से चेक करके देख सकते हो, ये काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। बट यहाँ पर ये वाला जो रीजन है ये हमारे काम का है। सही है। अब तुम ऐसे सोचो कि इस रीजन को लिखने का, अच्छा मैं इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ पहले। लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखोगे? लैंग्वेज की फॉर्म में लिखोगे कि x का वैल्यू जो है वो -2 से ग्रेटर होना चाहिए। अब मान लो किसी बच्चे ने ऐसे लिख के छोड़ दिया, तो अब कोई बच्चा बोले कि सर -2 से तो ग्रेटर 6 भी होता है, तो 6 तो इस रीजन में आ गया। और आप जानते हो कि ये रीजन जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि सिर्फ इतना बोलने से काम नहीं चलेगा, इस बार हमें साथ में ये कंडीशन भी लगाना पड़ेगा कि -2 से ग्रेटर होना चाहिए। और बीच में क्या आएगा वर्ड, कंडीशन वाला वर्ड याद करो, कहाँ पे लिखवाया था कंडीशन? कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? ये देखो, कंडीशन वाला वर्ड कहाँ पे यूज किया था भाई? इंटरसेक्शन के पास। तो बीच में जब भी कंडीशन अगर तुमको नजर आ जाए, हाँ भाई कंडीशन लग रहा है कंडीशन, तो बीच में क्या आएगा भाई? एंड आएगा। तो मेरे लिए काम का चीज बस ये है, ये वाला स्टेटमेंट, क्योंकि इसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा और इसी से मेरा हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ये मेरे लिए काम का चीज है। अब रही बात की ये आंसर तो वैसे तो दिख ही गया, यहीं से दिख रहा है, बट चलो कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लोर कर देता हूँ ताकि तुमको पूरा क्लियर कट समझ में आ जाए। देखो भाई कि एक्चुअल में क्यों हो रहा है ऐसा, कैसे हो गया, सब कुछ देखो। मैंने क्या किया, इस सेट को लिखा x बिलोंग्स टू -2 से इंफिनिटी, इनफाइनाइट। और
ये जो सेट है हमारा, इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी से लेकर के, क्योंकि 2 से छोटा है, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर के 2 तक। अब क्या हो रहा है कि दोनों सेट के बीच में एंड चलता हुआ आ रहा है, तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो मतलब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अब इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं उस पर जरा फोकस करो। ये रहा मेरा नंबर 9, ये हो गया -2, ये हो गया +2। समझ में आ रहा है? पहले वाले सेट ने बोला कि -2 से इंफिनिटी की तरफ चले जाओ, चलो जाते हैं, चलो -2 से इंफिनिटी की तरफ चले गए। अच्छा, दूसरे सेट ने क्या बोला कि माइनस इंफिनिटी से 2 की तरफ चले जाओ, चले गए। अब 2 सेट का रिप्रेजेंटेशन हो चुका है, दोनों में कॉमन पार्ट कितना आया? -2 This is the से common 2 part? के बीच का। हाँ, -2 से 2 तक। तो दैट्स वाई हमारा जो आंसर आया वो -2 से 2 तक आया। बट ये जो आंसर है वो देखने में बड़ा आसान लगता है, रटने में बड़ा आसान लगता है, बट इसके पीछे बहुत सारा लंबा चौड़ा कहानी है और बहुत सारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे छुपा हुआ। और सबसे मेन कॉन्सेप्ट है ये वाला, ये। ठीक है, समझ में आया क्या? बोलो भाई, कोई डाउट Yes, sir. बताओ भाई। यस सर, यस सर। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर अब इसका यूज क्या है? अब यूज है ये वाला, देखो। चलो अब मैं यूज करना कैसे है तुम लोगों को क्वेश्चन में, तो उसका है, हाँ, अब मैं फाइनली समराइज कर देता हूँ चीजों को। अभी तक हमने क्या क्या सीखा। कहीं पर भी अगर मान लो मॉड ए, अब मैं एक्स नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में एक्स तुमको दिखे ही ना, एक्स के बदले कुछ और ही एक्सप्रेशन लिखा गया हो, इसलिए जनरलाइज एक्सप्रेशन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ए लिख दिया। पहला क्वेश्चन है मेरा कि मॉड ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए, और निगेटिव में तो सॉल्व कर ही चुके हैं, निगेटिव तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, ए को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, मतलब मैं ये वाला केस लिख रहा हूँ, ये वाला केस। बस कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे मॉड की जगह पर ए लिख दिया, मॉड की जगह पर क्या लिख दिया, ए लिख दिया। तो मॉड ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी उसी को देखो, यहाँ पर उसी के विस ये पूरा एक जनरलाइज स्टेटमेंट है। अब इसका सोल्यूशन क्या आएगा, देखो ध्यान से, इसका सोल्यूशन क्या आया था। मैं तुमको बोला था कि तुम सिर्फ इस पे फोकस करो, सिर्फ इस पे, ये हमारे काम का चीज है बस। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब मैं इसी स्टेटमेंट को लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अगर मॉड ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए है और ए पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसका सॉल्यूशन होगा ए जो है वो -a से छोटा होना चाहिए, और क्या आया था बीच में, और आया था, याद करो, और ए जो है वो ए से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो तुम बस इसको याद करो। तो पहला पार्ट ये हुआ। दूसरा पार्ट हमारा ये है कि अगर मॉड ए लेस देन इक्वल्स टू ए हो जाए, और ऑफ कोर्स यहाँ पे ए पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन होगा ए -a से ग्रेटर होना चाहिए, और बीच में क्या आया था, ये एंड, याद करो, अभी पीछे जस्ट पढ़ा के आ रहा हूँ, एक्स ए जो है वो -a से ग्रेटर होना चाहिए एंड ए से छोटा होना चाहिए। तो वही यहाँ पर उसी चीज को इंप्लीमेंट कर देते हैं, ए -a से ग्रेटर होना चाहिए एंड ए जो है वो ए से छोटा होना चाहिए। बस ये 2 स्टेटमेंट याद करो अच्छे से। वैसे तो अगर लॉजिकली समझ में आ गया है तो याद रखने की जरूरत नहीं है मेरे को, मेरे माइंड में सेट हो गया है ये चीज। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर इसका यूज क्या है। अब देखो यूज मैं करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, यूज कैसे करना है वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ध्यान दो। सपोज करो, अभी सिंपल सा क्वेश्चन में लेता हूँ, सपोज करो कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछा कि मॉड ऑफ 3x - 1 क्या लेना, चलो लेस देन क्या ले, 2 ले ले चलो। ठीक है, ये क्वेश्चन सपोज, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर तुमको पूरा लॉजिकली समझ में आया है तो तुमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखो मैं एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर तुम उसके बाद तुमको रियलाइज हो जाएगा अच्छा ऐसे करना है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि मॉड के अंदर का क्वांटिटी जो है, इसी को मैं बार बार कैपिटल ए बोलूंगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया कि मॉड ए लेस देन इक्वल्स टू 2, तो इसका सर सॉल्यूशन होता है, -1 से इसका 1। सॉल्यूशन होता है,
अच्छा, बच्चे ने आंसर निकाल लिया। ओके, बहुत बढ़िया जी। अभी आते हैं आंसर पे। बाकी बाकी बच्चे देखो भाई, जिस बच्चे ने आंसर निकाले बहुत अच्छा लगा मुझे, बट कोई बात नहीं। जिन बच्चों से नहीं आंसर निकला है वो प्लीज यहाँ पे फोकस करो कि तुम लोगों को कैसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि मॉड ए हमारा 2 से छोटा होना चाहिए। तो आपने भी पीछे स्टेटमेंट मैंने लिखवाया था कुछ देर पहले कि अगर हमारा मॉड ए लेस देन इक्वल्स टू ए होता है तो हमारा सॉल्यूशन ये होता है ये। तो बस इसी को अप्लाई कर दो। एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में, मॉड मॉड ए लेस देन इक्वल्स टू 2। सॉल्यूशन क्या होगा कि ए का वैल्यू जो है वो -2 से ग्रेटर होना चाहिए एंड ए का वैल्यू जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, बस अब यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे ए का काम कर रहा है 3x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2। सही, ओके। नाउ 3x, इस 1 को उस साइड लेके चले जाओ, तो 3x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 1, 1 उधर गया तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो 1 - 2 कितना हो गया -1। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो जाएगा -1/3। आर एस 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ। अभी मैं तुमको ऐसे बच्चों की तरह ये इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे समझाना है, अदरवाइज जब तुम लोग को पूरा समझ में आ जाएगा तो तुम लोग ये सब हवा में कैलकुलेट कर सकते हो और बहुत जल्दी आंसर आएगा विद इन सेकेंड्स, अगर तुमको ये पूरा लॉजिक समझ में आया तो 3x - 1 लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। सही है, अब इस 1 को उधर ट्रांसफर करो। 3x लेस देन कितना हो गया 2 और 1 हो गया 3, 3 से डिवाइड किया तो x हो गया तुम्हारा लेस देन 1। सही है, ठीक है, यहां तक तो सभी बच्चों क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसको सेट की फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो सेट की फॉर्म में लिखोगे -1/3 से इंफिनिटी, क्योंकि ग्रेटर वाला साइन है। इसको सेट की फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो उसको लिखोगे -इंफिनिटी से लेकर के 1 तक। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व करके ये आंसर आया, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके ये आंसर आया। दोनों के बीच में क्या चलता हुआ आ रहा है भाई? एंड। और एंड का मैथमेटिकल सेंस में, सेट थ्योरेटिकल सेंस में मीनिंग क्या होता है भाई? अभी पीछे तुम लोगों को कुछ देर पहले पढ़ा के मैं आया हूं जस्ट, कि एंड का जो मैथमेटिकल सेंस में, सेट थ्योरेटिकल सेंस में क्या होता है मीनिंग भाई? क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो दैट्स व्हाई यहां पर इन दोनों का मुझे क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। ठीक है, अब वैसे तो इंटरसेक्शन देने में भी कोई परेशानी नहीं है, एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं, बट मैं तुमको समझाने के लिए पूरा करके दिखाता हूँ। चलो भाई, जैसे हमने पीछे बच्चों की तरह करके दिखाया, ये देखो, ये नंबर लाइन पे प्लॉट करो। छोटा नंबर कौन सा है? -1/3। फिर किसका नंबर आएगा? 1। अब ध्यान से देखो, जो हमारा पहला सेट है वो क्या कह रहा है कि -1/3 से इंफिनिटी चले जाओ, चले जाओ भाई। जो हमारा दूसरा सेट है वो क्या कह रहा है कि -इंफिनिटी से 1 चले जाओ। दोनों सेट में कितना पार्ट कॉमन आया? -1/3 से 1। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो कितना होगा? -1/3 से 1। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी, अब मुझे फाइनली बताओ कितने बच्चों को समझ में आया? कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ में बिल्कुल नहीं आया हो कि हमने क्या किया, नहीं किया, क्यों कर दिया? इसीलिए मैं बार बार आपसे क्या कह रहा था, बार बार मैं आपसे यही बात कह रहा था कि आपको आंसर निकालने पे आंसर को रटना नहीं है, आंसर को समझना है। तो मैं बार बार आपसे ये बोल रहा था कि इसको याद करो, इस चीज पर फोकस करो। ये 2 केस हमारे लिए बहुत काम का है, इसी से मॉडुलस इनइक्वालिटी में सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज दिक्कत होगी हमको। हाँ जी, एक बार मुझे बताओ कितने बच्चों को क्लियर हुआ, कितने बच्चों को समझ में आया और कितने बच्चों को नहीं आया, ये बता दो जल्दी। अच्छा, एक चीज और है कि आपको क्या है ना कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। ये दोनों स्टेटमेंट
मतलब देखो बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ पे होता है कि कब और लगाना है, तो और कब लगाओगे जब ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला साइन हो तो और लगाओगे, और लेस का साइन है तो एंड वाला साइन, तो एंड यूज। इसमें अगर गलती कर दिया तो फिर तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए साइड में लिख लिया करो पहले। अगर तुमको डायरेक्टली अभी अभी मान लो तुमको अच्छे से मतलब प्रैक्टिस नहीं है। सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन शुरू शुरू का जो स्टेप था ना इससे वो कुछ नहीं पूछना है आया क्या? सर। ये समझ में आ गया सर, शुरू शुरू का जो स्टेप था ना वो नहीं समझ में आया। अच्छा कहाँ ये सर 3x माइनस 1 लेस कहाँ पे इस यहाँ पे मुझे बता दो, यहाँ पे समझ में नहीं आया, ये वाला समझ में नहीं आया। सर हाँ सर हाँ यही। देखो चलो एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ, देखो ठीक है एक क्वेश्चन, चलो मैं सिंपल एक और क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। देखो जैसे मान लो तुम अभी देखो, अभी तुमको समझ में आ जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन लिया कि x माइनस 5 का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? पहले बताओ। हाँ जी बोलो। पहले ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अब तुम ऐसे सोचो कि जो हमने पूरा लॉजिक थ्योरी जो डेवलप किया है उसमें हमने बार बार x का यूज नहीं किया। हमारा जो थ्योरी है वो किसके अराउंड घूम रहा है, इसके अराउंड घूम रहा है। ध्यान से फॉलो करना है कि मॉड के अंदर का जो क्वांटिटी है ना बेटा, देखो मॉड के अंदर का जो क्वांटिटी है उसको मैं कैपिटल ए बोल रहा हूँ, और यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसको मैं स्मॉल ए बोल रहा हूँ। तो अगर मॉड ए ग्रेटर देन, हाँ अगर मॉड ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए लिखा है तो उसका सॉल्यूशन ये होता है। ये हम पढ़ के आए पीछे, उसका प्रूफ अभी पीछे करवा दिया है, ये वाला इसका प्रूफ करवा दिया, इसका प्रूफ करवा दिया, ठीक है। अब तुम यहाँ पे आगे क्वेश्चन पे देखो, मैं एक ये लास्ट क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपको, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ बेटा देखो यहाँ पर ये जो मॉड के अंदर का क्वांटिटी है, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये जो मॉड के अंदर का जो क्वांटिटी है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ इस पे फोकस करो। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ए बोल रहा हूँ। अबे बोलो भाई, जिस बच्चे ने डाउट पूछा है प्लीज वो रिस्पॉन्ड करो भाई जल्दी से। यस सर यस सर। ठीक है हाँ, तो मॉड के अंदर का जो क्वांटिटी है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी कैपिटल ए बोल रहा हूँ। तो अगर मैंने इसको कैपिटल ए बोला है तो मेरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया मॉड ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब तुम पीछे आ जाओ, अगर मॉड ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए होता है तो उसका सॉल्यूशन होता है ये। ध्यान से देखो, तो मैंने क्या किया, इसको उठा करके मैंने वहां पे रख दिया, साइड में लिख लिया मैंने। अगर मॉड ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होता है तो सॉल्यूशन होता है ए लेस देन इक्वल्स टू -2 और ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, ठीक है। यहाँ तक मेरा काम खत्म हो गया। यस सर। आई होप यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। यस सर समझ में आ ठीक गया। है, अब यहाँ पे आ जाओ। हाँ हाँ नहीं अभी अभी मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके ही दिखाऊंगा तुमको, अभी मेरे पास टाइम है पूरा, तो मैं तुमको पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ इसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा ए का काम कर रहा है वो है हमारा x माइनस 5 है। तो मैंने क्या किया, इस ए की जगह पर क्या रख दिया, x माइनस 5 है। ध्यान से देखो, लेस देन इक्वल्स टू -2। अब इस 5 को उधर लेके चले जाओ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमको इनइक्वालिटी सॉल्व करने आता है, ये बेसिक वाला पार्ट में मतलब सर ने करवा दिया होगा, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमको ये सब चीज पे कमांड है। अब अगर तुमको इसमें भी दिक्कत है तो फिर तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एक बार इनइक्वालिटी का जो बेसिक है वो पहले रिवाइज करो, ठीक है। क्योंकि अब तो हम थोड़ा आगे बढ़ गए, मॉडुलस थोड़ा एडवांस है, फिर थोड़ा इसके बाद लॉगरिथमिक आएगा, एक्सपोनेंशियल आएगा, तो थोड़ा और भी एडवांस हो जाएगा। तो इसलिए बेटर ये है कि अगर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन बेसिक इनइक्वालिटी देन फर्स्ट ट्राई टू कंप्लीट बेसिक इनइक्वालिटी, ठीक है। पहले तुम बेसिक इनइक्वालिटी कवर करने की कोशिश करो एंड देन उसके बाद ये सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। खैर एनीवेज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमको ये चीज आता है। तो -5 उधर लेके जाओ, 5 में से 2 कितना हो गया भाई, +3। 3, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर भी ए का काम कर रहा था x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, यस। 5 को उधर ट्रांसफर करो,
तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो गया। अच्छा, इसको सेट की फॉर्म में लिखोगे तो सेट की फॉर्म में लिखोगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 3 तक, और इसको सेट की फॉर्म में लिखोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा 7 से इन्फिनिटी। इंफिनिटी से। ठीक है। अच्छा, ये हुआ कि तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके ये आंसर आया, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके ये आंसर आया। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में क्या चलता हुआ आ रहा है, और का जो मैथमेटिकल सेंस में सेट थ्योरेटिकल मीनिंग जो होता है वो क्या होता है भाई, यूनियन। यूनियन। अभी और का जो मैथमेटिकल मीनिंग जो पढ़ाया था मैंने, ध्यान से देखो। यूनियन था सर। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सामने तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो और का जो, हाँ यूनियन, बहुत बढ़िया जी। तो अब मैं वापस से यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आ गया। तो यहाँ पर मुझे इन दोनों सेट के बीच में क्या लेना पड़ेगा, यूनियन। तो इसीलिए जब दोनों का मैंने यूनियन लिया तो फाइनल जो आंसर होगा मेरा इस क्वेश्चन का, जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के 3 तक और यूनियन 7 से इंफिनिटी। बस हो गया क्वेश्चन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, पिछले केस यस सर, आवाज कट रही। हेलो सर, आवाज कट रहा है। हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सब कनेक्ट लॉस्ट हो गया था। हाँ, तो फाइनली मुझे ये बता दो भाई, जरा देखो आपका स्क्रीन विजिबल है क्या, स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर। तो एक बार मुझे ये बता दो कि आपको, जस्ट मिनट, हाँ, तो फाइनली मुझे बताओ कि आपको ये चीज समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? फाइनली मुझे बताओ जल्दी से। अरे स्क्रीन नहीं दिख रही। अरे बस, हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है क्या? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। नहीं सर। हाँ अभी आया। हाँ, अभी विजिबल नहीं है क्या? ओके ओके, ठीक। हाँ, तो फाइनली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। एक्चुअली में क्या होता है, थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ, तो
मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या आपको ये वाला जो है वो समझ में आया क्या? समझ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया क्या? सर स्क्रीन दिख नहीं रही, वो लोगो दिख रहा है बस सर। कि हमें हाँ, तो अब मेरा जो इसकी नहीं सर दिख रही नहीं, है अभी भी? बस सर आप हाँ सारे नहीं बच्चों सर को स्क्रीन प्रॉब्लम आ है या रही। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम? हाँ, आगे आगे से ठीक है। हाँ देखो, तो मुझे एक बात बताओ कि तुमको ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये समझ में आया क्या? ठीक है, तो अब तुमको अगर पूरा लॉजिक अगर समझ में आया तो बिल्कुल स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिखवाया था ये जो सामने, हाँ ये वाला क्वेश्चन। तो तुमको क्या करना है, अब कल भी तुम्हारी क्लास है मेरे साथ, आई थिंक टाइमिंग 3:30 है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लग रहा है टाइम टेबल के हिसाब से। तो आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क हो गया। बाकी मैं नोट कभी शेयर करता हूँ, आपको ये क्वेश्चन अब सॉल्व करना है। ये मैं सॉल्व नहीं किया था, मैं बोला था कि मैं पहले एक एक करके सारी कहानी डिस्कस कर लेता हूँ कि मॉडलस इनइक्वालिटी का मीनिंग क्या होता है ना। तो उसी कहानी को डिस्कस करने में मुझे पूरा टाइम लग गया। ठीक है, कल कुछ और क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन हम देखेंगे। जो दूसरा बैच है B01, उसमें मैंने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, बट यहाँ पे आपके साथ मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी अभी तो आपकी 1 घंटे क्लास थी, उनकी 1.5 घंटे क्लास थी, तो कोई बात नहीं, आपको कल क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 3:30 बजे complete, तक। ठीक है। हाँ 3:30 है क्लास, आपके साथ मेरी फिर से क्लास है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और ये आपका होमवर्क हो गया। तो सारे बच्चे ट्राई करेंगे, ठीक है। और नहीं होगा सॉल्व तो फिर मैं सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके यस सर। ओके बेटा, थैंक यू। Okay, sir. थैंक यू सर, बाय बाय। बाय बाय बेटा, गुड नाइट, टेक केयर।